संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, हे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम का सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की आरंभिक गाथाएं चल रही हैं, जिन्हें आचार्य जैसे मोक्षाधिकार की चूलिका कहते हैं। अभी अभी आप 320वीं गाथा की अंतिम पंक्ति पढ़ रहे थे और उसमें स्पष्ट रूप से ये बात आई थी कि इस तरह ज्यों दृष्टि त्यों ही ज्ञान अकारक अवेदक सिद्ध हुआ, ऐसा उसमें पंक्ति थी ना। यानी वो निष्कर्ष करते इस तरह ज्ञान ना करता है ना वेदक है, भोगता है, अकारक और अवेदक सिद्ध हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि वो यहाँ पर पूरे प्रकरण में अकर्ता, अकारक और अवेदक सिद्ध करना चाहते थे। भगवान आत्मा अकारक है और अवेदक है और पर का स्वामी नहीं है और पर रूप नहीं है। इस बात को संक्षेप में उन्होंने आरंभ में ही कह दिया था और उस बात को विस्तार नहीं दिया। अब आगे जो बात चलेगी वो तो कल मैंने बताई थी कि वो व्यक्ति इतनी बात नक्की और पक्की हो जाने के बाद भी 6 काय के जीवों का रक्षक अपने को कहता है, वो व्यक्ति गली में चलने वाले साधारण पुरुष के समान है जो ऐसा कहता है कि वो ईर्ष्या समिति पूर्वक चलता हुआ मैं जीवों की रक्षा करता। अब वास्तव में हमें और आपको भी 4 हाथ जमीन देख के तो चलना ही चाहिए ना। जीवों की दया के अभाव से चलें तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं तो पैर में कांटे ना चुभ जाएं। ऐसा तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका तो हमने इंतजाम कर लिया है ना, जूते पहनकर, चप्पलें पहनकर। अब हमको नीचे देखने की जरूरत क्या रहेगी? अरे भाई, फिर भी जमीन ऐसी होती है कि तुम कहीं उपटा खाकर गिर सकते हो, एड़ी टेढ़ी होकर के गिर सकते हो। वो तो हर दृष्टि से ही ठीक है, कहते नहीं वो जीवों की रक्षा की बात ही प्रमुख है। तो कहते जीवों की रक्षा तो भगवान आत्मा तुम कर नहीं सकता, और तुम उसका अकारक और अवेदक है। मैंने अपने इस प्रकरण में अंत में कहाँ पहुँचने वाले हैं वो मैंने आपको दृष्टि बताई है। और अभी जो अपनी वो एक गाथा है ना, 2 गाथाएं कल की थी, कौन सी की थी? 14-15, 8 से 11, फिर 12, 13, 14-15 हो गई। 16वीं गाथा। अब 16वीं गाथा आज अपन को चलानी है, तो 16वीं गाथा को पढ़ें, उसका पाठ करें, पद्यानुवाद करें। कर्ता कर्म के संदर्भ में घटित की थी, अब वही बात भोक्ता भोग संबंध में इस गाथा में दोहरा दिया है। पीछे तो बहुत उदाहरण दिए थे, लेकिन यहाँ उन्होंने कोई उदाहरण दिए बिना कह दिया कि जिस प्रकार अज्ञानी कर्म फल का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार कर्ता है, उसी प्रकार अज्ञानी कर्म फल का भोक्ता भी है। और जिस प्रकार ज्ञानी कर्म फल का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार वो कर्म फल को भोगता भी नहीं है। तो कर्ता वाली बात इसमें क्यों नहीं कही, भोक्ता वाली बात ही क्यों कही? मैं किसी विद्वान आदमी से ही पूछूंगा। क्यों अनिल बोलो? उत्तर देने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और लोग भी सोच लें। यहां पर बात तो अकारक और अवेदक सिद्ध करना है, लेकिन यहां पर वो अवेदक ही क्यों कह रहे इस गाथा में, कहां से ध्वनि निकलती है? सोच लीजिए शांति जी, आपने तो सोच ही लिया होगा। देखो लिखा ना, कम फलम अनंतम, कि अनंत कर्म फल को, तो कर्म फल को किया नहीं जाता है, भोगा जाता है। जब करने की बात आती है तो कर्म की आती है, और जब भोगने की बात आती है तो कर्म फल की बात आती है। अभी आगे जाकर के मालूम है गाड़ी कहाँ ढुलेगी, कि आत्मा कर्म चेतना और कर्म फल चेतना वाला ज्ञानी आत्मा कर्म फल चेतना और कर्म चेतना से रहित होता है, और ज्ञान चेतना से सहित होता है, और उसी की ये भूमिका है। आप जानते हैं कि चेतना बोले, चेतना जीव का लक्षण है, तो बोले जैसे लगता है उपयोगो लक्षणम, तत्वा सूत्र में लिखा ना, उसकी जगह ऐसा भी आता है चेतना लक्षणो जीवा। उपयोग और चेतना ऐसा दोनों क्यों लिखा? क्योंकि चेतना के भी दो भेद हैं, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, और उपयोग के भी दो भेद हैं। कौन? ज्ञान और दर्शन उपयोग, दर्शन उपयोग, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वास्तव में चेतना जीव का लक्षण है, तो वो चेतना में ज्ञान दर्शन दोनों आ जाते हैं। इसलिए कई जगह तो अकेले चेतना को ही गुण कहा, और आया ना अपनी शक्तियों में, पहले चित्ती शक्ति है, और फिर दृष्टि शक्ति, और फिर ज्ञान शक्ति है। तो चित्ती शक्ति का ही विस्तार है, ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जगत में तीन चेतना वाले जीव होते हैं, एक कर्म चेतना वाले, एक कर्म फल चेतना वाले, और एक ज्ञान चेतना वाले। सबसे ज्यादा बुरे कौन हैं? सोच लो मन में। तो ये कर्म फल चेतना वाले, बस इनको भोगूं 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 ही रहता है। उनमें ऐसा करूं 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 ऐसे विकल्प नहीं रहते हैं। ये जो खासकर एक इंद्री से लेकर के असेनी पंचेंद्री तक के जीव हैं, वो ऐसे ही हैं। पर उनको कुछ करने का नहीं, जहां जो मिले वो खाना, पेट तो भर नहीं है ना हर एक को। और फिर पांचों इंद्रियों के जिसकी जितनी इंद्रियां हैं, उनके विषय जहां से जो लेंगे, बस अनुकूलता और प्रतिकूलता का वेदन करते रहते हैं। वो उन्हें ऐसा कोई करने का विकल्प, ऐसा मन ही नहीं है जो करने की बात सोचें। कर्म चेतना भी होती है अव्यक्त रूप से, जो अव्यक्त माने हमें मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन कर्म फल चेतना तो बहुत स्पष्ट रूप से सब लोगों को मालूम पड़ती है। हमारी माताएं बहनें भी कर्म फल चेतना की प्रधानता वाली होती हैं, नाराज मत होना। जो बहुत बड़ी क्वालिटी मानी जाती माताओं बहनों की, क्या बस मतलब ये है कि करने के विकल्प कम हो अपेक्षाकृत, और भोगने के विकल्प ज्यादा हो, उन्हें कर्म फल चेतना वाले करते हैं। और जो करने के विकल्प ज्यादा हो और भोगने के विकल्प कम हो, उन्हें कर्म चेतना वाला कहते हैं। कुछ माताएं बहनें कर्म चेतना की प्रधानता वाली होती हैं। उन्हें बढ़िया बढ़िया पकवान अपने बच्चों को और पति को खिलाने का बहुत राग होता है, उतना खाने का नहीं होता है। अंत में बचे तो थोड़ा खा लें, ना बचे तो न खा लें। जो चीज पसंद नहीं है घर में वो बचे तो वो ही खा के काम चला लें। क्यों? लेकिन उन्हें इस बात में बहुत संतुष्टि होती है कि भाई पति और बच्चे खुश हुए। करने 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 जो व्यवस्थापक टाइप के जो पुरुष होते हैं ना, उनकी भी यही नेचर होता है। एकदम बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, सब लोगों को अच्छी जगह बैठने की जगह होनी चाहिए, कुर्सी वाले को कुर्सी मिलना चाहिए,
हर एक के कान में आवाज़ पहुंचना चाहिए कि सारी व्यवस्थाओं में उसका माइंड घूमता रहता है, और फिर सब लोग जब शांति से सुनते रहते हैं तब उस रिलैक्स होकर थोड़ा आराम करता है, थक जाता है ना वो। उसका जो फल है जिसके लिए जो किया ना, उसके भोगने का उसे विकल्प नहीं है, उसे तो करने का विकल्प ज्यादा है। उसे ये नहीं सुनना है कि आज प्रवचन में एक बात बहुत बढ़िया आई थी, उसे तो ये सुनना है कि एकदम व्यवस्था अप टू डेट थी, भोजन में बराबर बढ़िया था, हैं, सब परोसने की व्यवस्था भी बढ़िया थी, कोई चीज की कमी नहीं पड़ी। जो व्यवस्था के वाले लोग होते हैं उनकी धीरे धीरे प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है क्या। तो वे, और देखो ये कर्म चेतना वालों को तो गीता ने सबसे बड़ा धर्मात्मा कह दिया। गीता का जो सम्यक दृष्टि है ना, गीता में जिसे सम्यक दृष्टि माना है, सम्यक दृष्टि का नाम क्या है मालूम? गीता में नाम अलग है, मैं तो अपनी भाषा में बोल रहा हूं। किसी को मालूम है तो हाथ उठाओ, पूछूंगा नहीं, बस हाथ उठा दो, जान लूंगा कि तुम मालूम है। पूछने में ये दिक्कत होती है कि ज्यादा भब्बड़ हो जाती है। स्थित प्रज्ञ, गीता का शब्द क्या है? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का क्या अर्थ है? कि जो भी स्थिति है बस उसको सहज भाव से जानो, देखो। स्थित प्रज्ञ, और वो इसलिए कहते हैं कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। बेटा तुम तो किए जाओ, फल की चिंता मत करो, उसको मैं देख लूंगा। मैंने फल के वाले में विकल्प मत करो, तुम्हें फल मिला कि नहीं मिला, तुम्हें भोगने को मिला कि नहीं मिला, फिर करो 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 करो। तो यानी कर्म फल चेतना से कर्म चेतना तक गीता आई है क्या? और वो कहते कर्म फल सब भगवान को समर्पित कर दो। क्या ये भगवान को समर्पित कर दो माने का क्या अर्थ होता है ना? उसके संस्कार अपन लोगों में भी आए हैं। कैसे आए हैं? कि बढ़िया से बढ़िया काम करना, अच्छे से अच्छा धर्म लाभ लिया और कहना कि देखो साहब गुरुदेव के प्रताप से सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। अरे बेटा स्वर्ग में बैठे हैं वो, उनके ज्ञान के गे भी तुम नहीं बन रहे होगे, उन्हें तो ये विकल्प भी नहीं आ रहा होगा। क्यों? उन्हें काय को घसीटते हो? वो यही हो गया ना कि सब तुम्हारे, हे प्रभु सब तुम्हारे लिए समर्पित है। वही वो श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करते हैं। कुछ लोग गुरुदेव की कृपा से नहीं कहेंगे तो भगवान की कृपा से। ये वो गीता वाला भाव है ये। और इसे ये आपको बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब आप प्रच्छन्न क्या वेदांती है जो गीता है ना जो उसके हैं, तो प्रसन्न शांत वाले होते हैं ना, कि भाई मानता यही है कि मैंने सब किया, करना सब, और उसका फल भगवान को, गुरु को, अपने बड़े बूढ़ों को, उनको समर्पित कर देना, ये वृत्ति है, हैं? कि बस कर्मण्य, हम तो भैया करना, हम तो जानते हैं, हम तो करना, बस हम तो करना जानते हैं, बाकी फिर जो वो तो भगवान की इच्छा होगी होगा तो वही क्या। और भगवान को इच्छा वाला भी बना देते हैं। भगवान की कोई इच्छा होती है? इच्छा वाला कोई भगवान होता है? नहीं नहीं, हमने उनको थोड़ी कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश को, ना अल्लाह खुदा को। हम तो भगवान महावीर की इच्छा की बात करिए भैया। तो समझता है कि बस मैं तो भगवान महावीर का नाम जोड़ दिया तो जैनी हो गया। कैसे जैनी हो गया? मैं कोई शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। यदि उनने छोटी गलती की तो तुमने बड़ी गलती की, क्योंकि उनने तो एक रागी को ही कर्ता बनाया था, तुमने तो एक बीतरागी को कर्ता बना दिया। उनने तो इच्छा वाले को ही उसकी इच्छा बताई थी, और तुम तो जिसके इच्छा नहीं है
उसके माथे पर भी इच्छा मर दी। सच बोलो छाती पे हाथ रखकर, ये हमारी सारी प्रवृत्ति है ना, तो इस प्रवृत्ति को हम एक गुण मानते कि नहीं मानते? बढ़िया। वो आदमी तो बिल्कुल अभिमानी नहीं है, निराभिमानी है। क्या समझ गया? अभी उसको मानते, जितने जितने गुण बढ़िया बढ़िया विशेषण हम दे सकते हैं वो सारे विशेषण हम उन्हें देते हैं। तो हम इस सिद्धांत के रूप में देखो तो वो जो कर्म की बात, अब जैन दर्शन कहता है कि ना आत्मा करता है ना भोगता है। भोगता माने कर्म फल चेतना ना धर्म है, और ना कर्म चेतना धर्म है। ना करने करने के विकल्प धर्म है, और ना भोगने भोगने के विकल्प धर्म है। ख्याल में है ना? तो क्या है, मैं तो सहज ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं भी जानने देखने वाला हूं, ये सब मैं नहीं बोलने जाता हूं। क्योंकि उसने लगता है कि अभी मेरा एक काम रह गया मेरे जिम्मे, जानना देखना। अरे जानना देखना भी मेरा काम नहीं है। कि क्या कह रहे? कल तक तो ऐसी कह रहे जानना देखना हमारा काम। जानने में आ जाए और देखने में आ जाए तो उससे इनकार नहीं करना, उसका ऐसा ऐसा हमारा जानने का स्वभाव है। समझ में ना? क्या माना? वो जानने देखने का बोझा उत्तम चंद जी हमारे माथे पे नहीं रखना है। फिर मैं देखना तो मेरी ड्यूटी है ना, कि सारे सब लोगों ने किया है, लेकिन आप निगाह तो रखो। क्यों? क्योंकि मैं कोई निगाह फिगाह रखने वाला नहीं हूं, है? लेकिन आप बताते तो सब रहते हो गए, ये हुआ, आ जाता तो जानने में। ख्याल में ही ना? जो जान लेता हूं, जो नहीं आता है वो नहीं जानता हूं। मेरा मतलब समझ गया ना? सहज उदासीन भाव से जानने का स्वभाव है, माने रस पूर्वक जानने का स्वभाव नहीं है। क्योंकि रस तो राग है, जानने का भी रस, वो तो एक राग है। भगवान आत्मा का वो स्वभाव नहीं है। तो ये अपन पढ़ रहे थे ना, प्रकृति स्वभाव स्थित अज्ञ जन ही नित्य भोगे कर्म फल, पर नहीं भोगे विज्ञ जन वे जानते हैं कर्म फल। अब बड़ा अटपटी बात है जी। गुरुदेव श्री भी बोलते थे और अपन सब खेमचंद भाई भी बोलते थे कि भैया बस मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। एक और के खेमचंद भाई जब अपने बुंदेलखंड में आए, पहले दौरों पर गुना में, भोपाल में, कई जगह आए, तो मैं भी उसमें शामिल था, अशोकनगर में था। तो खेमचंद भाई एक बात कहा करते थे, यदि किसी श्रोता को थोड़ा अंदाजा हो तो, कि भैया हम तो अपना स्वाध्याय करते हैं। अब किसी को सुनना हो तो सुन ले, नहीं सुनना हो सुन ले, समझ मान ले तो मान ले, नहीं मानना हो नहीं माने। तो मेरे गले नहीं उतरती थी बात कि ये क्या बात करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करते हैं तो अपने रहते ना सोनगढ़ में, वहाँ करते स्वाध्याय। यहाँ आकर फिर गद्दी पे बैठ के फिर इसकी स्पीकर पे स्वाध्याय करते हैं। क्यों? स्पष्ट प्रवचन करने आए हैं, प्रवचन कर रहे हैं, अभी मुफ्त की है ऐसी भाषा बोलना एक कोई ठीक नहीं है। ऐसा बराबर मुझे लगता था। गुरुदेव के में ये लगता था कि गुरुदेव सच्ची बात ये कह रहे हैं। क्यों? कि गुरुदेव बिल्कुल जो समय सार चला रहे हैं ना, वो गाथा। अभी ऐसा होता था कभी कभी तो बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी जाकर सभा में बैठ जाते थे, और कई दफे 10-20 लोग 50 लोग ऐसे बैठे रहते थे, बिल्कुल बुढ़े पगड़ी वाले, यानी काला अक्षर में कुछ समझ में नहीं आता था, प्राण वचन गुरुदेव बोलते रहते थे। वे जानते थे सब। उसका प्रमाण क्या है ज्ञानचंद जी? कि बीच बीच में गुरुदेव बोलते हैं ना, सेठ प्रवचन कर रहे, बढ़िया बढ़िया बातें कह रहे, समझाई छे काई, सेठ या ने फुर्सत थी नहीं, आगे बैठ गया है, समझता नहीं, क्या करे, विवेक नहीं, ऐसा बोलते और फिर अपनी बात कहने लगे। वो उनको ख्याल में आता है, इसकी ख्याल में कुछ नहीं आ रहा, वो तो आंख से पता चल जाता है ना। हमें भी पता चल जाता है कि हम जो बोल रहे हैं, तुम्हारी आंख देखें तो हमें पता चल जाता है कि तुम्हारी समझ में कुछ आया कि नहीं आया। गुरुदेव को भी पता चल जाता।
तो फिर भी वो उसी गंभीर विषय को उसी गंभीरता के साथ प्रवचन में बोलते रहते। तो ये उनका सचमुच स्वाध्याय हुआ। कभी तो अपने अध्ययन के लिए स्वाध्याय के लिए कर रहे हैं, ख्याल में है ना। लेकिन हम वहां से चल के आए, यहाँ आए, बोलें, सभा में बोलें, गले में दर्द है फिर भी बोलें, और कहें हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आंख नीचे गले बिना बोले ऐसे स्वाध्याय कर लो ना। लेकिन वास्तव में उसका अर्थ ये था जो आज समझ में आता है कि हमें ये ज्यादा अपेक्षा तुमसे नहीं है कि तुम समझ ही जाओगे और मान ही लोगे। समझो तो ठीक, मानो तो ठीक, हमें जो विकल्प आया वो हमने समझा दिया जी। और अब हमने तो अपना स्वाध्याय कर ये उतना सा कि हम ज्यादा अपेक्षा लेके नहीं बैठे हैं, इस बात को वो उस भाषा में व्यक्त कर देते। क्या अब ये गाथा आई, अब इस गाथा में ये प्रकरण आया, अब हमें देख के कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और वो बात छोड़ दें, तो फिर वो बात कब कहेंगे? फिर वो बात तो बिना ही कही रह जाएगी ना। तभी वो पूरी बात कह देने चाहिए ना। तो वो ये कहते हैं कि एक वो कर्म चेतना बता दी ना, दो तीन उदाहरण दिए, उसे आपकी समझ में आ गई होगी। अब अश्रेणियों को कर्मफल चेतना होती है, ये तो समझ में आ गई ना। अब उनको कोई करने का विकल्प तो होता नहीं, जो भी अनुकूलता, ठंडी हवा आई तो उसे भोग लिया, तो ऐसा अच्छा रहा, थोड़ा अच्छा है। गर्म आई तो उसे भोग लिया है? अब ये बेचारे पेड़ क्या करें? ऐसा तो है नहीं कि गर्मी बहुत सूरज की है तो थोड़ी छाया में फॉल के भीतर चले जाएं हैं? अबे तो वहीं खड़े हैं, उन्हें इसके अलावा और क्या है? बरसात आए, ओले गिरे, गर्मी हो, सर्दी हो, उनको तो उसके भोगने के अलावा और क्या है? तो ये कहते हैं कि ना हम करता है और ना हम भोगता है, हम तो ज्ञाता है। अब ये बात भोक्ता की चल रही। जब भोक्ता माने कर्मफल चेतना ज्यादा खोटी है कर्म चेतना से। वैसे तो दोनों अज्ञान चेतना के भेद हैं, तो उसमें कम ज्यादा खोटी का भेद करना कोई समझदारी का काम नहीं है, लेकिन फिर भी तो पहले कर्मफल चेतना को कहना था ना शांति जी, कर्मफल चेतना को। कर्म चेतना की बात पहले क्यों करी? कि भैया ये कर्तृत्व की बात है, जो कर्तृत्व जो कर्म चेतना वाले जीव ज्यादा सामने बैठे हैं। कर्म चेतना वाले, देखो आपने देखा होगा बचपन में कर्म फल चेतना की प्रधानता रहती है। जो चीज भी बच्चे को आएगी मुंह में डालेगा। ये तो अग्नि को उठाएगा तो उसे भी मुंह में डालेगा वो, क्योंकि उसकी रसना इंद्री प्रबल रहती है, स्पर्शन इंद्री विशेष प्रबल नहीं रहती है। तो वो खाने रसना इंद्री में ही हर चीज, वो खाने में ही उसकी प्रवृत्ति होती है। फिर धीरे धीरे पांचों इंद्रियों की भोगने की प्रधानता हो जाती है, तो फिर खाने की प्रधानता कम हो जाती है। फिर दिन में 2 बार, लेकिन मजेदार तो होना, 2 ही बार खाना है, लेकिन रसना इंद्री की प्रबलता दिन में 2 ही बार आएगी, लेकिन वो होना तो बढ़िया। तो सिमट गई ना थोड़ी। और बच्चे को हर चीज मुंह में देता है, उसका मतलब क्या होगी? और फिर ऐसे जवानी में 5 इंद्रियों की प्रधानता हो जाती है। फिर जब बुढ़ापा आता है तो फिर स्पर्शन इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। फिर बस पापड़ को पीस पीस के और डाल के फिर वो खाने पीने की प्रधानता मुख्यता हो जाती है। पेट काम नहीं करता है, पचता है नहीं, और खाना सब है। क्यों? तो अगर मैं एक एक चीज चख लेता हूं, जब तेरे को नहीं खाना है तो मत चखे ना। लेकिन एक पकौड़ी, एक मंगोड़ी, एक थोड़ी सी, आपको डायबिटीज है ना, इतनी सी खाने में कुछ नहीं हो जाएगा, खा लो, चख तो लो। उसने बेचारे ने इतनी बनाई है मेहनत करके थोड़ी खीर, 1 चम्मच खा लो, क्या बिगड़ता है तुम्हारे बाप का? अरे हमारे बाप का जब जो नहीं खाना तो नहीं खाना, अब उसने बनाई है इसलिए मैं क्यों? वो जहर है मेरे लिए, फिर भी अपना जहर, थोड़ा वो जहर बनाएगी, थोड़ा जहर भी खा लूंगा। कितनी मेहनत से बनाई, क्या करें?
मैंने बहुत बुजुर्गों को ये कहते सुना है, बस पर मैं ले लेता नहीं, थोड़ा सा चख लेता हूँ, इतना सा दे दो, इतना सा। क्या कि 400 शुगर आई है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बहुएं उपदेश देती हैं, बेटियां उपदेश देती हैं, तीसरी पीढ़ी वाले उपदेश देते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। ये बुढ़ों को शर्म भी नहीं आती है। वो फिर कर्म फल चेतना की प्रधानता हो जाती है, मैंने करने के भाव से भोगने के भाव की मुख्यता हो जाती है। समझ गया ना? बचपन में भी और बुढ़ापे में भी और जवानी में अपेक्षाकृत आप देखेंगे उसे खाने पीने की तो परवाह ही नहीं है, खड़े खड़े दो खाएं और भाग जाए, फिर धंधे में करने में रहती है। देखते हैं अपेक्षाकृत होती कि नहीं होती? जबकि जवानी में कर्म फल चेतना ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। मैं तो सिर्फ कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का स्वरूप समझाने के लिए आपको ये बातें कह रहा हूं। अब वो कहते हैं कि अज्ञान चेतना, तो वो सारी पेट तो ज्ञानी भी भरेगा। इस शरीर की जो मांग है वो 5 इंद्रियों की विषयों की पूर्ति भी ज्ञानी की भूमिका के अनुसार होगी, लेकिन उसका श्रद्धा और ज्ञान में इतना पक्का और नक्की निर्णय हुआ है कि ये करना और भोगना आत्मा का काम ही नहीं है। पर को आत्मा करो भोग सकता ही नहीं है। क्या? वो तो अपने राग को भोगता है। जो उसने इतना चखा, उसने उसको नहीं भोगा, अपने राग को भोगा है। तो हमारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हें करने में भोगने से मैं विरक्त करें तो तुम पर में ज्यादा गड़बड़ नहीं करोगे। अरे पर में तो तुम गड़बड़ कर ही नहीं सकते हो। पर में जो गड़बड़ हो रही है वो तो उसके कारण हो रही है। वो तो तुम्हारा राग व्यक्त हो गया उस भाषा में, इतनी सी बात है। तो इसमें लिखा है, अपन ने जो पढ़ाने गाथा ना, कि विज्ञ जन जो हैं वो कर्म फल को भोगते नहीं है, जानते हैं। इसमें जो लगा विज्ञ जन है ना, और उसमें है ज्ञानी जन। पढ़ो उसमें, तुम्हें इसमें जो पाठ करते हो। अभी क्या है, जब बन गई दो तरह की गाथा बन गई, और इस तरफ नहीं मिल रही होगी गाथा, तो वो आया होगा मेरे पास कि दादा ये तो गया था, मिल ही नहीं है एक इसका पद्यानुवाद, कि ला भाई द्वारा बना देता हूं। तो द्वारा वो अज्ञानी जन बन गया, पहले अज्ञ जन बना था, वो ज्ञानी जन बन गया, यहाँ विज्ञ जन बना था। नहीं चलने दो, अब क्या करें, ऐसे द्वारा छपेंगे, कभी यदि पलटना चाहेंगे तब पलटेंगे, कौन याद रखता है। हम चाहे जितना नोट करा दें ऑफिस में, कुछ नहीं बदलने वाला है ना? तो चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी ये कहते हैं, देखो अब इसके बाद जो कलश है, इतना सरल संस्कृत मैंने कभी दूसरे कलश की नहीं देखी जितनी सरल संस्कृत इस कलश में है। और इस जो प्रकरण में का इस उपसंहार है ये विज्ञ जन की। अब जो आगे बात करेंगे वो थोड़ी सी करके फिर ज्ञान और दर्द, कर्म और कर्म फल चेतना दोनों को एक साथ लेके उपसंहार कर देंगे 19वीं 20वीं गाथा में। पढ़ो भाई, कलश कलश शार्दूल विक्रीडित 197।
कितनी सरल है। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो। अज्ञानी जीव कैसे हैं? वो प्रकृति स्वभाव माने वो कर्म के उदय, प्रकृति माने ज्ञानाभरणादि प्रकृतियां, उन कर्म के उदय में जो भी परिस्थितियां बनती हैं उसमें लीन है। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो माने औदेक भावों में निरत हैं। और ज्ञानी नीचे की पंक्ति में देखो, और ज्ञानी तू प्रकृति स्वभाव बिरतो, बस वो निरतो की जगह बिरतो कर दिया और बाकी सब वैसे ही का वैसा। अब वहां अज्ञानी था ऊपर, अब नीचे ज्ञानी, एक अक्षर कम पड़ गया। क्या करें, एक मात्रा कम हो गई ना, अज्ञानी का आ हट गया तो उसकी भर्ती के लिए तू लगा दिया, ज्ञानी तू, मैंने ज्ञानी तो। ऐसा कोई गलत सेटिंग भी नहीं हुई, लेकिन वो नहीं होता तो के बिना भी काम चलता है ना, सरल। देखो, अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो और ज्ञानी तू प्रकृति स्वभाव बिरतो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा हो गया। तो एक अक्षर का फर्क है। और नित्यम भवेद बोध को, कि वो नित्य वेदक है। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन है, इसलिए निरंतर वेदक है। वो क्या कह रहे, वो नहीं खा रहा, नहीं पी रहा, 5 इंद्रियों के भोगे भोगों में नहीं है, तो भी वो वेदक है। और ज्ञानी खा रहा पी रहा तो भी लिखना ना जातु चित वेद का। जातु चित माने कभी भी। अब नो जातु वो वेदक नहीं है भाई, वो खा रहा तो भी वेदक नहीं है। लोगों को यही तो कहते हैं तुम खाओ खूब मौज से तो भी अवेदक हो, और हम बेचारे नहीं खाएं तो भी वेदक है। ये माताएं बहनें 3 दिन का उपवास कर दें और यदि सम्य दर्शन नहीं है तो ये वेदक है, वो खाने का फल भोग नहीं है। और किसी को सम्य दर्शन हो गया तो दिन में 3 टाइम खा रहा है और फिर भी अवेदक है। अवेदक ऐसी पोल पट्टी कैसे चले? ये सारी माताएं बहनें सारे पुरुषों को महाभ्रष्ट मानती हैं, होते भी होंगे। अब ये नियम कौन सा? देखो, अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यम भवेद वेद को, ज्ञानी ती प्रकृति स्वभाव विरतो नो जातु चेत। अभी मैं नहीं पढ़ पाऊं तो मुझे तो पढ़े बिना फिर चैन नहीं पड़ती है, क्या करूं? मैंने पढ़ भी दिया एक दफे तो क्या करूंगा, कितनी दफे पढ़वाऊंगा? मुझे तो 10 दफे बोलना है जी। क्या बोलना है? अज्ञानी प्रकृति स्वभाव विरतो भवेद वेद का, ज्ञानी तू प्रकृति स्वभाव विरतो नौका दुचेत वेद का। है ना, बिल्कुल क्लियर। देखो, हिंदी में पद्यानुवाद भी ऐसे ही किया, बिल्कुल वही शब्द, प्रकृति स्वभाव रत अज्ञानी। अब बोलो, अब तो दोनों का अर्थ समझ तुम्हारे में आ गया ना। अभी इसमें कोई पद्यानुवाद में कोई कसर तो नहीं है। देखो, अब इत्यैवं निर्व्यम निरूप निपुणई, कहते हैं निपुण जनों ने, जो ज्ञानी जन निपुण है ना, होशियार, उन्होंने इत्यैवं नियम निरूप, ऐसे नियम का निरूपण किया। इत्येवं नियमम निरूप, अनुप्रयास भी हो गया और बात भी है कि ये ज्ञानी जनों ने ये नियम बताया है कि वे भोगता हैं कि नहीं भोगता हैं, ये कैसे निर्णय होगा। इससे नहीं हो रहा कि वे भोग रहे कि नहीं भोग रहे, इससे होगा कि वे ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, कि वे आत्मा को जानते हैं कि नहीं जानते। तब ये नियम तो बिल्कुल अटपटा लगता है। आखिरकार वो इसलिए तो कहना पड़ा ना, मिथिली सेन गुप्त को लिखना पड़ा, मालूम। अब ये एक ऐसा है, रामचंद्र जी और सीता जी जंगल में आराम से सो रहे थे और लक्ष्मण जी ड्यूटी दे रहे थे कि
क्योंकि अब आखिर छतरी थे तो एक सुरक्षा गार्ड तो चाहिए। अब कोई सुरक्षा गार्ड तो साथ में भेजे नहीं थे अयोध्या वालों ने, तो वो बैठे थे। अब वहां पर जंगल में विचरण करती करती शूर्पणखा आई। वास्तव में उसका नाम अपने शास्त्रों में चंद्रनखा है। चंद्रमा के समान है नाखून जिनके, लेकिन बिगाड़ दिया उससे अरुचि रखने वालों ने कि सूप जैसे है नख जिसके, राक्षसी बताना है ना, तो वो शूर्पणखा कहने लगे। चंद्रनखा को क्या बता दिया? बहुत सुंदर थी वो। तो वो जंगल में घूमती घूमती फिर लक्ष्मण दिखाई दे गए, तो एकदम लक्ष्मण को देखते ही लट्टू हो गई और उसके मन में ये विकल्प आया कि मेरी शादी लक्ष्मण से हो जाए तो मजा आ जाए। तो लक्ष्मण बैठे थे वहां पर, शांति वहां पहुंच गई और मीठी मीठी बातें करके और लक्ष्मण से प्रस्ताव किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। तो लक्ष्मण बोले कि सेवकों को शादी करने का निर्णय करने का अधिकार कहाँ है? मैं तो सेवक हूं, राम और सीता की सेवा के लिए आया हूं, मुझे थोड़ी वनवास मिला था। वनवास तो राम को मिला था, मैं तो सेवा के लिए आया हूं। तो यदि मेरे से तुम्हें शादी करनी है तो तुम अंदर हमारे भाई भाभी हैं, तुम उनसे जाकर के ये प्रस्ताव करो, वे मंजूर कर लेंगे तो फिर देखी जाएगी, कर लूंगा तुमसे शादी, उसमें क्या है, मुझे तो 18,000 करनी है। माने लक्ष्मण की 18,000 पत्नियां थी, राम की 16,000, लेकिन उनके यहाँ तो मानते हैं कि भाई एक ही पत्नी थी सीता, इसमें झगड़ा खड़ा हो जाता है। क्या लगाए ना, तो वो अंदर पहुंच गई राम के पास। राम को देखकर एकदम वो राम पे लट्टू हो गई। तो लक्ष्मण को भूल ही गई। वो उसने जाकर के ये नहीं कहा कि मैं लक्ष्मण से शादी करना चाहती हूं, क्या उसने ये जाके कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। तो रामचंद्र जी ने क्या कहा कि भाई तुम देख नहीं रही हो, मेरी तो पत्नी मेरे साथ है, मैं तो शादीशुदा हूं। तो वहां पर वो कहती है, तो क्या पुरुष नहीं होते हैं दो दो दाराओं वाले। मैथिली सेनगुप्त की पंक्तियां हैं पंचवटी में। पंचवटी उनकी एक किताब है, उस किताब में उन्होंने लिखा कि उस ये संवाद उन्हीं का है। तो क्या पुरुष नहीं होते हैं दो दो दाराओं वाले। अरे शादी है तो है, आदमी तो अनेक शादियां करता है, रहने दो पत्नियां हो जाएंगी। फिर वो व्यंग्य करती है कि नरकृत शास्त्रों में जितने भी बंधन हैं वो सब हैं नारी को लेकर, और अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। क्या समझ में आया कि जितने शास्त्र बनाए हैं पुरुषों ने, कुंद कुंदाचार्य अमृतंदाचार्य, कोई आचार्य नहीं तो है ही नहीं, सब आचार्यों के शास्त्र हैं। तो जितने, और इसलिए उन्होंने पुरुषों को तो सारी सुविधाएं रख ली और औरतों पे सारे बंधन टाल दिए। क्या नरकृत शास्त्रों में जितने बंधन हैं वे सब नारी को लेकर और अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। तो फिर रामचंद्र जी क्या जवाब देते हैं? क्यों ये संवाद कौन सुन रहा होगा उनमें बैठे बैठे? अरे उनमें तो जो बात भई हुई है तो वो भई हुई है, लेकिन कवि ने अपनी कल्पना से एक बात कहने के लिए क्या है अपनी बात रखी उनके मुख में कि बहन तो क्या करें, तो क्या नारियां शास्त्र रचना कर अब बहुपति का करें विधान। क्या चाहती हो तुम?
कि अब औरतें शास्त्र बनाए, पढ़ी लिखी हो गई, होशियार हो गई एकदम, तो वे भी कुछ शास्त्र बनाए, तो पुरुषों पे सारे नियम कानून लाद दें हैं, और अपने लिए सारी सुविधाएं रख लें। हमारी लोकसभा कर रही है ना, वो भी तो नारी है ना, लोकसभा आदमी उनकी तरफ देखे तो ही बिना जमानत का अपराध जेल में डाल दो और वे कुछ भी करें तो कुछ नहीं, क्या करें बोलो, बनाए ऐसा बना ले। तो क्या नारियां शास्त्र रचना कर अब बहुपति का करें विधान, पर उनके सतीत्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान। कि बहन तुम ये क्यों भूल जाती हो कि उनके सतीत्व का गुणगान भी उन पुरुषों ने ही किया है उन्हीं शास्त्रों में। सतियां तो सैकड़ों हो गई हैं और उनके गुणगान किए, सीता के गीत गाए, द्रौपदी के गीत गाए, लेकिन एक भी सत्ता आज तक नहीं हुआ हुआ हो तो बताओ। पत्नियों के मरने पर अग्नि में कूद गई, ऐसी सतियां तो बहुत हो गई। पत्नी के मरने पर एक आध आदमी आग में कूदा हो, ऐसा बताओ है? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यहां पर जो भी वर्णन चल रहा है वो तो आत्मा की अपेक्षा चल रहा है, ज्ञानी और अज्ञानी की बात नहीं है। ज्ञानी पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, अज्ञानी पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणई रज्ञानिताम त्यज्यताम। अज्ञानियों को इसलिए वो क्या क्या है, प्रकृति के स्वभाव में निरत होने को छोड़ देना चाहिए, अज्ञानिता को छोड़ देना चाहिए। और शुद्धैकात्ममये मयस्य अचलतई रासेव्यताम ज्ञानताम। अपने भगवान में लीनता है लक्षण जिसका, ऐसी ज्ञानीपन का सेवन करना चाहिए। तुम सहज ज्ञाता दृष्टा बनो, ये कह रहे आचार्य। न जानो और न नहीं जानो। क्या कह रहे जी, वे क्या करें कि जानने में आ जाए तो जान लो और नहीं जानने में आ जाए तो मत जानो। क्यों? जानने के प्रति भी सहज भाव रखो। क्यों? मुझे नहीं जानना ये हट आत्मा के ज्ञान स्वभाव का अपमान है, और जानना ये हट उस पदार्थों के प्रति राग का द्योतक है। ख्याल में क्या ना, निपुण जनो निजात निज शुद्धात्म में ज्ञान, क्या है, निपुण जनो निज शुद्धात्म में ज्ञान भाव को अपनाओ तुम सदा त्याग अज्ञान भाव को। अज्ञान भाव को छोड़ दो। अज्ञान भाव माने, बोल पंडित क्या है? अज्ञान भाव माने कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, यहाँ के प्रकरण में, क्योंकि अज्ञान चेतना के दो भेद है ना, और उनकी बात चल रही है। तो अज्ञान भाव को माने अज्ञान चेतना को छोड़ दो और ज्ञान चेतना को अपनाओ, माने कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को छोड़ दो और ज्ञान भाव को अपनाओ। चलो भाई, अब कहते हैं अज्ञानी वेदक एवं तु ज्ञानी अवेदक ये वेद नियम में थे। अब इसका नियम बनाते हैं। वही कहता नियमम इत्यैवं नियमम निरूप्य है ना कलश में। अब वो गद्य में कहते हैं कि अगली गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव इसका नियम बनाते हैं। मतलब ये है कि एक कलश ये अगली गाथा का उत्थानिका का कलश है। पुराने जितना प्रकरण है उसके निष्कर्ष का कलश है और अगली गाथाओं के उत्थानिका का कलश है। पढ़ो भाई अगली गाथाएं।
देखो वैसे विद धातु का अर्थ जानने के अर्थ में होता है, विद ज्ञानी है ना, विद आता ना, वेदते वेदते आदि जानते, तो विद माने जानना ही होता है। फिर भी जो अनुकूल प्रतिकूल जो भोगने का भाव है उस सहित जानने को वेदना बोलते हैं, भोगना बोलते हैं, मतलब है जानना ही उसका अर्थ। लेकिन फिर भी ये जो वेदति शब्द जो है वो जानना और भोगना इन दोनों के मिक्सचर का पोषक है। इसलिए यहां भोक्ता के अर्थ में वेदक शब्द का प्रयोग हो रहा है और अभोक्ता के अर्थ में अवेदक शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो विद माने जानना होता तो अवेदक का मतलब तुम ज्ञान का निषेध भी मत समझ लेना, जानना तो रखना और वो भोगने का भाव का उसमें निषेध समझना, ये ऐसा। कहते हैं गुड़ दुग्धम पिबंता, सांप को कितना ही गुड़ और दूध पिलाओ। पुराने जमाने में चीनी तो थी ही नहीं, गुड़ ही था ना, कम से कम 2000 वर्ष पहले। तो दूध में गुड़ डाल के ही लोग पीते थे। पहले तो गुड़िया चाय भी पीते थे ना, गुड़ डाल के ही पीते थे चाय ना। अरे तुम नहीं पीते होगे तो तुम्हारे बाप दादे पीते होंगे क्योंकि चीनी को तो वहां अपवित्र मानते थे, कोई छूता नहीं था। क्यों? और चीनी के नाम पर वो गुड़िया चीनी चलती थी। गुड़िया माने गुड़ियों ने बनाई वो नहीं माने गुड़ से बनी हुई ये चीनी उसे गुड़िया चीनी बोलते थे ना, वो चलती थी। अब देखे सांप को गुड़ माने मीठा दूध पिलाओ, सांप दूध पीता है प्रेम से, तो कहते हैं फिर भी फिर वो विष नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं है। माने कहने का मतलब ये है कि जो उसके अंदर उत्पादन है वो तुम्हारे खाने पीने से कोई संबंध नहीं रखता है। वो जहर खाता हो इसलिए उसके जहर बनता है, और दूसरे जानवर जहर नहीं खाते हैं इसलिए जहर नहीं बनता है। वे भी जहर खाने लगेंगे तो उनके भी जहर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। गुड़ और दूध को पीता हुआ भी जैसे सांप निर्विष नहीं होता, ऐसे ही ये अभव्य अज्ञानी जीव शास्त्रों को पढ़कर के भी ज्ञानी नहीं बनता। अभव अज्ञानी क्यों डाल दिया? अभवी क्यों डाल दिया? इसलिए डाल दिया कि वो जगत का भी अज्ञानी तो बने ही जाते हैं ना। और देशना लब्धि में शास्त्र के स्वाध्याय की बात तो आई ही है, तो उस शास्त्र के स्वाध्याय का निषेध ना हो जाए। यदि अभवी नहीं डालते तो शास्त्र के स्वाध्याय का ही निषेध हो जाता कि शास्त्र पढ़ करके भी निर्विष नहीं होते हैं, माने मिथ्या तो नहीं छोड़ते। तो ज्ञानी तो छोड़ते हैं ना भव्य जीव। तो अभव्य जीव अज्ञानियों में अभव्य अज्ञानी पकड़ा कि जैसे अभव्य को कितना ही शास्त्र पढ़ाओ, 11 अंगों 9 पूर्व के पाठी भी हो जाएं तो भी वे मिथ्यात्व रूपी विष को नहीं छोड़ते। अरे मैं तो 11 अंग 9 पूर्व बोला है, लेकिन समय सार में तो 12 अंग लिखा है। आता गाथा है ना, है? बोलो बोलो जोर से, तुम बोलो शांति जी क्या बोल रहा, बोलो। भाव बरते अणुमात्र भी रागा उस सर्व आगम धर लिखा ना यहाँ, उस प्राकृत में भी यही शब्द पड़ा है, सब्बागम धरोबी। उसका अनुवाद है सब्बागम धरोबी। उन्होंने कहा द्वादश अंग का पाठी हो तो भी, लेकिन द्वादश अंग का पाठी अभव्य होता ही नहीं है ना, तो ये ऐसा क्यों लिख दिया फिर? तो तुमने सुधार दिया। अरे सुधार नहीं दिया, सामान्य कथन में ऐसा चलता है और विशेष कथन में फिर वो डिटेल बतानी पड़ती है। ख्याल में है ना? ऐसा उदाहरण दिया बहुत अच्छा, तत्वार सूत्र में लेस्याओं का वर्णन चल रहा है। उसमें लगा पीत पद्म शुक्ल द्वि त्रि शेषेषु, है सूत्र याद है? क्या अर्थ है इसका? बोल।
पीत पद्म शुक्ल दुई त्रि शेषेषु। पीत लेस्या शुरू के 2 युगलों में मान 4 स्वर्गों में होती है। पद्म लेस्या बाद के त्रियुगल माने 6 माने 5 में से लेकर 6 गिन लो कितना हो जाएंगी, वहां तक के होती हैं। और बाद के स्वर्गों में फिर राजवार्तिक में देखा तो राजवार्तिक इसी सूत्र की टीका में लिखा कि पहले दूसरे स्वर्ग में पीत, तीसरे चौथे में पीत पद। ये क्या किया कि वहां तो सूत्र में तो ये है ही नहीं ये अर्थ कि तुम अपनी तरफ से कहते हो और शास्त्रों में है, तो कि तुम और शास्त्रों की सूत्र जी पर क्यों थोप रहे? बोले हम वार्तिककार हैं, वृत्तिकार हैं, टीकाकार हैं, तो हम कोई अनुवादक नहीं है। अनुवादक में और टीकाकार में अंतर है, समझते हो क्या है? वो अनुवादक तो बस जैसे भाषा की जगह मक्खी का मक्खी मार दे, और टीकाकार उसका विस्तार भी कर सकता है, तर्क और युक्तियों से उस बात को सिद्ध भी कर सकता है, और आगम के ग्रंथों के प्रमाण भी पेश कर सकता है। जो बात उसमें समझाई गई है उसको पूरी तरह स्पष्ट करना टीकाकार की ड्यूटी है। फिर अपन कर लेंगे ना, वो तो बहुत टीका टिप्पणी करता है, अब वो भी बदनाम हो गया, क्या करें? कल मैं तू की हालत हो रही थी, आज टीका टिप्पणी की हो गई। ये उत्तम चंद जी तो बहुत टीका टिप्पणी करते। क्यों भैया, क्यों करते हो टीका टिप्पणी? अरे टीका माने वो जो बता रहे थे ना, वृत्ति माने टीका, माने टीका कई तरह की होती हैं, एक उसमें वृत्ति भी टीका है, वृत्ति वार्तिक और कई तरह से नाम उसमें दिए हैं, और उनमें बहुत व्याख्या होती है। वृत्ति में क्या लिखा जाता है, फिर वार्तिक में क्या लिखा जाता है, फिर भाष्य में क्या लिखा जाता है, समझे ना? इसलिए हमने अपनी टीकाओं के नाम ना वृत्ति रखे, ना वार्तिक रखे, ना भाष्य रखे, अनुशीलन रखा। वहां उसकी अलग परिभाषा होगी, नहीं तो हम इनके चक्कर में फंस जाते, निकाल गए थे। वृत्ति में तो ये नहीं होता, ये होता, फलाने में तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। टीका टिप्पणी बहुत करते हैं। अरे टीका माने जो कुंद ने की, अमृतचंद ने की, वो टीका। और टिप्पणी जानते किसे बोलते हैं? बोलो देवेंद्र जी। क्या हम तो करते भी हैं, तुम जानने की बात कहते हो? टिप्पणी माने पूरा अर्थ नहीं करना, और कोई कठिन शब्द हो तो उसका अर्थ नीचे लिख देना, नीचे वो लिखते हैं, उसे टिप्पणी बोलते हैं। समझ गए ना? क्यों? ये बातें सब सरल हैं। अब ये 2 शब्द ऐसे हैं कि जिनका अर्थ लोगों की समझ में नहीं आएगा, तो उसका अर्थ नीचे नंबर डाल के और लिख देना, उसका नाम है टिप्पणी। ये नीचे जो होती है ना, इसके नीचे इधर लाइन डाल के लिखते हैं नीचे, वे सब टिप्पणियां हैं। अब आजकल और नया चला है, पहले डालते उसी पेज की टिप्पणी उसी में, अब पूरी किताब की टिप्पणी अलग से अध्याय में डाल दो, और उसके 8-10 पेज 20 पेज अलग बन गए टिप्पणी के। उन्हें कौन पढ़ेगा? और यहाँ से निकाल करके और वहाँ जा करके कौन देखेगा? अब PhD करना है, डीलेट करना है, तो उसे ऐसा ही करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में वो ही मानना है, और फिर हम वो वहाँ नहीं करके यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ तो हम अपने ही करेंगे। क्यों? कि जिसको देखना है फटाफट नीचे तो देख ले। अब हमारे मुमुक्षु तो वो भी तकलीफ नहीं उठाते हैं, ना नीचे को देखते हैं ना ऊपर को देखते हैं, वो बीच का माल देखते हैं। बीच का माल समझ आए ना? जो हिंदी में हम लोग लिखते हैं ना, वो पढ़ते हैं। ऊपर जो प्राकृत है, वो संस्कृत है, वो कोई नहीं पढ़ता, और फिर नीचे पर जो टिप्पणी लिखी गई है वो नहीं पढ़ता। वो बीच का है ना, उतना सा वो पढ़ लेते हैं, वो हम पे कृपा करते हैं। क्यों? ना तो सिर उठाते हैं और ना सिर नीचा करते हैं। मेरे को डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा महीना भर में ठीक हो जाएगी आँख, लेकिन अभी चाहो तुम ऐसे करके देख सकते हो, कुछ नहीं होगा दिक्कत। मैंने कहा वाह रे वाह, मैं अपने श्रोताओं को माथा झुकाऊं? ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की नहीं है। मैंने कहा मैं तो अपने विद्यार्थियों से पढ़वा लेता हूँ कि ठीक है। आप समझ गए ना? तो टीका टिप्पणी का मतलब तो हम मालूम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि ये बात यद्यपि नियम के अनुसार नीचे टिप्पणी में लिखनी चाहिए, फिर भी हम जानते हैं कि शांति कुमार जी पढ़ने वाले नहीं है, शांतिलाल जी
तो हम उसको ऊपर ही शामिल कर लेते हैं, ऐसा कह के उनने कहा है, और वो गाथा भी ऊपर लिख देते हैं, उसका अर्थ भी ऊपर लिख देते हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। और ऐसा समझते हैं कि नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा, उसको हम नीचे लिखते हैं। अब यूनिवर्सिटी वाले कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब को इतना सा नियम मालूम नहीं है कि इसे ऊपर लिखना चाहिए कि नीचे। कह दो, हम उनके लिए लिखते ही नहीं। हमारे तो आप लोग हैं, आपके लिए लिखते हैं। मैं तो अपने बच्चों से कहता हूँ, कम से कम 10 दफे तो कह चुका हूँ उत्तम चंद जी, कि मैंने अनुशीलन बेटा तुम लोगों के लिए लिखे हैं, तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा काम। एक दफे नहीं 10 दफे कह चुका हूँ। क्यों? तुम एक गवाह बैठी है यहाँ कि तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, इन्हें गहराई से पढ़ो, जितनी गहराई से लिखे गए उतनी गहराई से पढ़ो। हुआ ना, ऐसे साधारण तरीके से नहीं लिखी जाती ये चीजें। वो एक छंद आता है, विद्वज्जन विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम बंध्या किम विजानाति महती प्रसव वेदना। सुना कभी? विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को जान सकता है। आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये एक पेज लिखने में कितना पसीना छूटा था। क्यों? उदाहरण क्या दिया? बंध्या किम विजानाति महती प्रसव वेदना। बच्चे पैदा करने में जो वेदना होती है उसके लिए बांझ क्या जाने। कितना कितना अच्छे अच्छे व्याख्यानों से समझाएं कि बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, तो समझ में आएगा कुछ? जब वो बच्चा पैदा करेगी तब ही उसको आएगा। अब तो बच्चा पैदा करने वालों की भी समझ में नहीं आएगा, उनको तो अनंत काल वैसे ही गया। क्यों? पेट चीर के बच्चा पैदा कर लेंगे, ये क्या है? और इंजेक्शन लगा देंगे, बेहोश कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, कैसा हो गया। अब वो जो बंध्या किम विजानाति, ये कहानियों किताबों में ही रह जाएगा। क्यों? बंध्या किम विजानाति महती प्रसव वेदना विद्वज्जन विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम। अब इसमें फिर वही देखो, उदाहरण वितरे की है और कथन अन्वयी है। अब अन्वय वितरेक समझाओ। क्यों? बांझ क्यों क्या जाने उसकी वेदना को, तो यहां पर कहते हैं विद्वान ही विद्वान की को जानता है। ये नहीं लिखा कि साधारण जनता क्या जाने। देखो यहां तो पॉजिटिव बात लिखी कि कौन जानता है, और वहां कौन नहीं जानता है। वहां ऐसा लिखना चाहिए था कि जिसने बच्चा पैदा किया है वो ही ये जानती है कि बच्चा पैदा करने में कितनी वेदना होती है। ये नहीं लिखा। तो उदाहरण दिया वितरे की, सिद्धांत किया अन्वयी। अब है शास्त्रों में उसके नियम। अब आप क्या जानो क्या है, उल्टा क्यों लिख दिया, सीधा क्यों लिख दिया। अब उल्टा सीधा लिखने का है, ये विद्वान लोग उल्टा सीधा भी बहुत लिखते हैं। तुम मत लिखना उल्टा सीधा, बाकी कल